इकॉर्निया क्रैसियप्स ये कुछ है नहीं, ये जलकुंभी है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जलकुंभी, जिसको इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? वाटर हायसिंथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। देखो, इस पौधे को भी पहचानना सबसे आसान है। जाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला को पहचानना सबसे आसान है। आप लोग आंख मूंद के भी इसको पहचान सकते। अगर खरीफ के सीजन में आपका एग्जाम होगा ना, यानी मानसून के सीजन में होगा, तो निश्चित रूप से ये वीड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड वीड है जो कि राइस के खेत में पाया जाता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड जो ये पढ़ना है टॉपिक, ये वीड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, और बच्चों जो वीड मैनेजमेंट ये कोर्स है, ये 1+1 क्रेडिट के साथ आपको बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि चूंकि ये कोर्स आपका 1+1 क्रेडिट है, तो इसमें तो 50 मार्क्स का आपको थियोरी पूछा जाएगा और बाकी जो 50 मार्क्स है उसका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। और प्रैक्टिकल में है ना, वो फिक्स है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इस वीड्स का नाम क्या है। तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको वीड को क्लासीफाई करने आना चाहिए, और इसके अलावा आप वीड को रियल लाइफ टाइम में भी पहचान सके, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि वीड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग अपने क्रॉपिंग फील्ड में या रियल लाइफ में वीड को कैसे पहचानेंगे। और डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वीड इम्पॉर्टेंट है, यानी जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको कोई नया वीड नहीं दिया जाएगा। आपके आसपास जो भी वीड आप डेली लाइफ में देख रहे हैं वही वीड आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो वीड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वीड को ही आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, और आइडेंटिफाई करने के टाइम में मोस्ट ऑफ द वीड जो आपको दिया जाएगा वो रियल स्पेसिमेन ही होते हैं। यानी अगर वो रियल स्पेसिमेन होंगे तो निश्चित रूप से आप जहां रह रहे हैं, आपका जहां एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके आसपास जो वीड अवेलेबल होगा वही वीड आपको दिया जाएगा। तो हम लोग वो भी देख लेंगे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन कौन सा वीड है जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया जा सकता है एज ए लाइव स्पेसिमेन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं और वीड को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो यहाँ शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि वीड क्या होते हैं। तो वीड को यूजुअली हम लोग डिफाइन करते हैं, वीड आर द अनवांटेड प्लांट विच इज ग्रोन आउट ऑफ प्लेस एज वेल एज कम्पीट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज विद आवर क्रॉप। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स पे। ठीक है, तो उसके पहले बच्चों ये जान लो कि वीड्स को हम लोगों ने क्या कहा? प्लांट्स। ठीक है बच्चों, और प्लांट स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 ही अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, यानी कि 2,50,000 ही पादप की प्रजातियां हमारे बीच अवेलेबल है। इसमें से भी अगर हम देखें तो 30,000 ही ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जो कि वीड की तरह बिहेव करती हैं, और इस 30,000 में भी 18,000 सिर्फ ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिनमें पोटेंशियल है प्रोमिनेंट वीड होने का। और इस 18,000 वीड में से सिर्फ 250 यानी 250 ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जो हमारे लिए वीड की तरह काम करती हैं। यानी बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि जब हम वीड पढ़ेंगे ना, तो कुल मिला के हमको 250 वीड के बारे में ही पढ़ना होगा मैक्सिमम। लेकिन चूंकि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में सिर्फ 50 से 60 वीड में आपका काम हो जाएगा, यानी 50 से 60 वीड अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन हो या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि वीड को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना वीड का, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। ठीक है बच्चों, अब लाइफ स्पैन के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया है, ये कैसे किया गया, ये देखो। इसका मेन बेसिस है कि जो भी आपका वीड है इसका लाइफ स्पैन क्या है। तो देखो, लाइफ स्पैन में यहाँ दो बात हो सकती है, या तो वो 1 ईयर का हो,
या 2 ईयर का हो या उससे ज़्यादा का हो, ठीक है बच्चों, या मोर देन 2 ईयर का हो। तो कोई भी वीड अगर 1 ईयर का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनुअल वीड्स, और कोई भी वीड अगर 2 ईयर का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वाई एनियर वीड, और 2 ईयर से ज़्यादा अगर उसका लाइफ स्पेन है तो उसको हम लोग बोलेंगे पर एनियर वीड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बात कर रहे हैं एनुअल वीड्स की, यानी इनका लाइफ स्पैन जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 ईयर। लाइफ स्पैन कितना होगा, मैक्सिमम 1 ईयर होगा। इसके अलावा बच्चों इस वीट का जो लाइफ स्पैन होगा ये 1 ईयर से कम भी हो सकता है। तो 1 ईयर से कम कितना होगा, 1 सीजन हो सकता है, एक सीजन का वीड हो सकता है। जैसे मान लो कोई वीड है जो हमको मानसून में देखने को मिला तो उसको खरीफ एनुअल या मानसून एनुअल वीड हम लोग बोल सकते हैं। कोई ऐसा वीड है जो हमको सिर्फ दिखने को मिल रहा है गेहूं के पौधों में या रबी के मौसम में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विंटर वीड बोल सकते हैं या रवि वीड भी बोल सकते हैं। और कोई ऐसा है जो हमको गर्मा या जायद के बारे में ही देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल वीड्स आर सच वीड हैविंग लाइफ स्पेन आइदर 1 सीजन और 1 ईयर। क्लियर है बच्चों। तो ये तो हो गया एनुअल वीड के बारे में। अब देखो जो सिर्फ खरीफ में हमको देखने को मिल रहा है उसको मानसून वीड बोल दिए, और इसका एग्जाम्पल है कॉमेलिना बेंगालेंसिस और वर्विया एरेक्टा। क्लियर हो गया। उसी तरह जो हमको विंटर के मौसम में देखने को मिल रहा है, और विंटर में हम लोग क्या उगाते हैं बताइए, वीट उगाते हैं ना विंटर में, वीट गेहूं। तो उसमें जो वीट हमको देखने को मिल सकता है चेनोपोडियम एल्बम, ये इंपॉर्टेंट वीड है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब चेनोपोडियम एल्बम क्या है बच्चों, तो कुछ नहीं है, बस ये ध्यान में रखो, सब कुछ आपको फिनिश हो जाएगा। जो बथुआ का साग हम लोग खाते हैं ना, बथुआ का साग मार्केट में भी मिलता है, उसी का साइंटिफिक नेम है चेनोपोडियम एल्बम। ठीक है, तो ये वीड अगर मान लो बथुआ का साग वैसे जगह उग रहा है, हमारे क्रॉप में उग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीड बोलेंगे। अब देखो ये फिगर है, ये फिगर आप लोगों को ध्यान में रखना हो गया, ये कोमोलिना बेंगालेंसिस है। फ्लावर के थ्रू आप लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कोमोलिना बेंगालेंसिस से। वर्विया एरेक्टा, ठीक है। और ये चेनोपोडियम एल्बम में तो कुछ बताना ही नहीं है, ये तो बथुआ का साग है। अब जो लोग साग जानते हैं बथुआ का, वो आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बच्चों अपने बाईएनियल बीट्स पे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाई का मतलब क्या होता है बच्चों, बाई का मतलब क्या होगा यहाँ पे 2, यानी इनका जो लाइफ स्पेन होगा ये 2 साल होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो 2 साल में जो इनका फर्स्ट ईयर होता है वो यूजुअली ईयर ऑफ ग्रोथ होता है। ईयर ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि वो इनका वेजिटेटिव फेज ऑफ लाइफ होगा, मतलब उस टाइम वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में ही इस तरह के बीड रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका सीड सेटिंग होता है। क्लियर है बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया एक्टिनाटा और डॉकस कैरोटा। ठीक है, डॉकस कैरोटा तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैरोटा कौन सा ये स्पीसीज हो गया, कैरोट वाला स्पीसीज हो गया। इस तरह के स्पीसीज को आसानी से आप लोग उसके पत्ता से पहचान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बाईएनियल वीड के बारे में। अब आइए देखिए पल एनियल वीड के बारे में। पल एनियल वीड जो होगा ना, इसका लाइफ जब भी होगा तो 2 साल से ज़्यादा होगा। लाइफ जब भी होगा बच्चों तो 2 साल से ज़्यादा हो गया। क्लियर हो गया। एडवर्स कंडीशन के साथ ये बाईएनियल और एनुअल वीड से ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाते हैं, मतलब एडेप्टेड है। यानी इन बीड से छुटकारा पाना ज़्यादा मुश्किल है बाईएनुअल और एनुअल बीड के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये सीड के द्वारा तो प्रोपगेट करते ही करते हैं, इसके अलावा इनमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, रूट राइजोम पाया जाएगा, ट्यूबर पाया जाएगा, और इस उनके सहायता से भी ये बहुत आसानी से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। डेट इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डेट्स वाई पर्ल एनियल बीड्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इन कंपेरिजन टू एनुअल एंड बाईएनियल बीड। क्लियर है बच्चों। अब इनको भी हम लोग बांट सकते हैं फर्दर, सिंपल पेरेनियल, बल्बस पेरेनियल, कॉर्न पेरेनियल। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना होगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। सोनकस अर्वेंसिस, ठीक है। अब इसको आसानी से इसके फ्लावर से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलियम प्रेटेंस,
इसको भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके फ्लावर से। ठीक है बच्चों। क्लिपिंग पेरेनियल, ये क्या है? क्रीपिंग पेरेनियल मतलब लताएं निकलेंगी। क्रीपल मीन्स क्या होता है? लताएं। ठीक है। राइजोम के थ्रू, जिनमें राइजोम मीन्स क्या होगा यहाँ पे? अंडरग्राउंड स्टेम। इसके थ्रू जो प्रोपेगेशन होता है वो किस में होता है? सोरगम हैलेपेंस में। ठीक है। स्टोलेन के थ्रू आपका जो होगा, जिसको हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं, जो कि ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है, साइनोडोन डैक्टिलॉन। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इतना वीड जो हमने देखा ना, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा ऐसा वीड है जो मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो उसमें आपका ये वीड है एक, जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, चेनोपोडियम एल्बम। ठीक है बच्चों। यानी बथुआ वाला यूजुअली अवेलेबल रहता है हम लोग के आसपास। तो चूंकि हम लोग के आसपास ये अवेलेबल रहता है, तो आसानी से ये लाइव स्पेसिमेन इसका मिल जाता है, तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इधर अगर बात किया जाए किसमें बच्चों? पर एनियर बीड में। तो पर एनियर बीड में जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, वो देखिए ये है, ये आपको पक्का देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। 100% मान के चलिए कि ये बीड आपको देखने को ही मिलेगा, डेट इज साइनोडोन डैक्टिलॉन। अब बच्चों ये समझ जाओ कि साइनोडोन डैक्टिलॉन क्या है। ये कुछ नहीं है, ये दूब ग्रास है, दूब घास है। ठीक है। क्या है ये? दूब घास है, दूब ग्रास है, साइनोडोन डैक्टिलॉन। ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों इसको पहचानने का जरूरत ही नहीं है। देखो, आज तक तुम जो घास देखते आए हो ना, वही है साइनोडोन डैक्टिलॉन। जिस घास में तुम क्रिकेट खेले हो ना अभी तक, वो सब साइनोडोन डैक्टिलॉन है। बस इतना ही समझो। क्लियर हो गया ना? तो आसानी से अब आप पहचान सकते हो कि साइनोडोन डैक्टिलॉन क्या है। सोरगम हेल्पेंस को फिर इनके फ्लावर के आधार पर तुम लोग पहचान सकते हो। आओ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, कॉन्वोल्वुस एल्वेंसिस, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से फ्लावर के आधार पे पहचान सकते हो। व्हाइट कलर का फ्लावर है। हाँ देखो, फिर ये आ गया साइप्रस रोटंडस। ये भी निश्चित रूप से आपके एग्जाम में लाइव स्पेसिमेन रहेगा। अब साइप्रस रोटंडस क्यों रहेगा? देखो बच्चों, ये ग्रास तो बोलते हैं इसको हम, लेकिन वास्तव में ये सेजेज है। क्या? सेजेज। और इसका स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं नट सेजेज। क्या बोलते हैं? नट सेजेज। ठीक है। अब देखो, सेजेज और ग्लास में क्या डिफरेंस है कि ग्रास जनरली आपका रेगुलेट होगा, सेजेज रेगुलेट नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप घास को देखोगे, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, किसी तरह का फिर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे, तो कंपेयर करके ही बता दे रहा हूँ। देखो, ये साइनोडोन डैक्टिलॉन क्या है बच्चों? ये हमारा दूब ग्रास है यानी कि प्योर घास है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ठीक है। और यहाँ मैंने साइप्रस रोटंडस को क्या बताया? इसको बताया मैंने, बोलो बच्चों, नट सेजेज, यानी ये टाइप ऑफ सेजेज है। ठीक है। आम बोलचाल में आप लोग इसको देखिएगा, आम बोलचाल में इसको मोथा बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? मोथा बोलता है। ठीक है। अब देखो, जब भी हम ग्रास की बात करेंगे ना बच्चों, तो देखो ग्रास में आपको नोट्स, इंटर नोट्स आसानी से देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं, नोट्स इंटर नोट्स है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन सेजेज जो होगा, इसमें नोट्स इंटर नोट नहीं होगा। देखो कहीं पे दिख रहा है? नहीं ना, पूरा एक स्टेम निकला हुआ है। और बताते हैं, देखो ग्लास का जो स्टेम होगा ना, ये यूजुअली ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रास एंड सेजेज। एज वेल एज आप लोग किसी इंटरव्यू में जाइएगा तो वहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों बताइए ग्रास और सेजेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इसका स्टेम देख रहे हैं ना, ब्रांच्ड है ना, लेकिन देखिए इस तरह इसके स्टेम में कोई ब्रांच ही नहीं है। ये जो है ना, ये लीफ निकला हुआ है, ये ब्रांच नहीं है बच्चों, ये लीफ है। क्लियर हो गया? बस ये आपका मेन है, जिससे आप लोग बहुत आसानी से साइप्रस रोटंडस को पहचान सकते हो कहीं भी। ठीक है बच्चों। चलो अब आओ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल एफिनिटीज। ठीक है। इकोलॉजिकल एफिनिटीज का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पाया जा रहा है? तो वेटलैंड वीड्स, मतलब वैसे वीड जो वेटलैंड में पाए जाएंगे। डेट्स मतलब क्या? सेमी एक्वेटिक। वेटलैंड कहने का मतलब क्या है कि इनका जो हैबिटेट है सेमी एक्वेटिक है। ठीक है बच्चों। इसमें एमेनिया बेसिफेरा इक्लिप्टा अल्बा है। देखिए, तो इसको भी बहुत आसानी से आप लोग पहचान सकते हो, एमेनिया बेसिफेरा से को। और उसके बाद है इक्लिप्टा अल्बा, ये भी आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं गार्डन रेड वीड्स, या इसको इरिगेटेड लैंड्स भी बोला जाता है। ये हम लोग के बगीचा में आसानी से देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? ये बीड्स को ग्रो करने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही
वेटलैंड जैसा स्थिति चाहिए, ठीक है। ये एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें ट्राइएंथेमा पोर्टुलैकेस्ट्रम है और डाइजेरिया अल्वेंसिस है, ठीक है बच्चों। अब ये जो डाइजेरिया अल्वेंसिस है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपको लाइव स्पेसिमेन यूजुअली रखा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी इसके फ्लावर से आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। देखो हर स्टेम में इसका फ्लावर निकला हुआ है, तो इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। ड्राईलैंड स्वीट्स, ये बीट यूजुअली हार्डी प्लांट्स होते हैं डीप रूट सिस्टम के साथ, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा गार्डन लैंड बीट्स में, ठीक है, जो कि ड्राईलैंड बीट्स को ही मिमिक कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, सेम इनके साथ भी वही है। और इनका एग्जाम्पल में है ट्राइबुलिस ट्रेस्टिस और आर्जिमम मैक्सिकाना। अब देखो बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है ये दोनों बीट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलो इसको समझ लेते हैं क्या है। ये देखो आर्जिमम मैक्सिकाना, आप लोग अपने घर में पूछिएगा ना अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, तो आराम से बता देगी ये एक्चुअल सत्तनाशी का पौधा है। सत्तनाशी का पौधा, अब हमारे यहाँ तो एक रिचुअल होता है, पता नहीं आपके यहाँ होता हो या ना हो, जस्ट दिवाली के एक दिन बाद उस दिन इस पौधे का यूज किया जाता है उस रिचुअल में, उस फेस्टिवल में। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ पहचानने का तरीका, फ्लावर से तो आप लोग पहचान सकते हैं, बट इसका जो ये लीव्स है ना बच्चों, ये स्पेशल टाइप ऑफ लीफ है। ऐसा लीव्स मैंने आज तक तो और किसी प्लांट में नहीं देखा है। इसके लीव्स में ही कांटा होता है, स्पाइंस होता है, ये आप देख रहे हो ना छोटा छोटा ये सब चीज़, ये स्पाइंस है, बहुत ही ये नुकीला स्पाइंस होता है, जिससे आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हो आर्जिमम मैक्सिकाना को। और देखो ट्राइबुलस ट्रेस्टिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीड है। इंपॉर्टेंट वीड इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फसल को नुकसान पहुंचाएगा, एक्चुअली ये ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसका इतना फायदा है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। ये गोखरू के नाम से फेमस है। क्या? गोखरू। कहीं कहीं इसको गोक्षरू भी बोला जाता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है बच्चों। किडनी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर क्रिएटिनिन किसी का बढ़ जाए तो। साथ ही साथ लिबिडो ये बढ़ाता है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाएगा, लिबिडो। और वैसा जो कि जिम वुम कर रहे हैं ना लोग, मसल बनाना चाहते हैं, तो उनके भी देखिएगा डाइट में इसको शामिल किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मेडिसिनल हर्ब है, आप लोग बहुत आसानी से इसको सर्च कर सकते हो। आयुर्वेद में और होम्योपैथ दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्चुअली ट्राइबुलिस टेस्टिस नाम से होम्योपैथ मेडिसिन भी आता है, जो इसी का अर्क है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सॉइल टाइप। सॉइल टाइप के बारे में अगर बात करें, तो किस तरह के सॉइल में कौन सा वीड ग्रो कर रहा है, उसके आधार पे अगर हम वीड को क्लासिफाई करें, तो डेट इज बेस्ड ऑन सॉइल टाइप। इसको इडेफिक बोल दिया गया है, क्योंकि न्यूट्रिएंट के बेसिस पे ही यहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है, क्वालिफाई नहीं क्लासिफाई किया जा रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि जिस तरह का सॉइल होगा उसी टाइप का न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो वीड्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल में हम लोगों को एलिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएट, उसी तरह रेड सॉइल में कोमेलिना बेंगालेंसिस, जिसको कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, और लोमी सॉइल या लाइट सैंडी सॉइल में हम लोग को लेंटेना कैमेरा और स्पेजुला अर्वेंसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये इनका हो गया फिगर, जिसको कि आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो ये लेंटेना कैमरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट वीड है, ये आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जामिनेशन के लाइव स्पेसिमेन में, ठीक है बच्चों। एस्परजुला अर्वेंसिस, देखो इस वीड को भी आप आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि इसका भी जो ये है लिप्स है, ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ अकरेंस, अब अगर मान लो कोई वीड कहाँ पाया जा रहा है, किस जगह पाया जा रहा है, उस आधार पे हम इसको क्लासिफाई करें, तो उसको बोलेंगे बीट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बीट्स ऑफ क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड, तो अगर वह कोई वीड है जो कि वीट में पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फेलेरिस माइनर। देखो इसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है, क्योंकि देखने में ये बिल्कुल गेहूं की तरह ही लगता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत आसानी से व्हीट फील्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका फिगर। तो ये गलत है फिगर बच्चों, ये फिगर तो नहीं है फेलेरिस माइनर का, ठीक है, ये कुछ और फिगर यहाँ पे इन लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। तो ये फिगर गलत है, आप लोग बहुत आसानी से गूगल में सर्च कर सकते हो, फेलिस माइनर देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। अब आइए वीड्स ऑफ वेस्ट प्लेसेज यानी बैरन प्लेसेज, वैसा कोई जगह है जहां हम लोग किसी तरह का क्रॉप नहीं उगा रहे हैं और फिर भी वहां पे कौन सा ऐसा वीड है जो हमको देखने को मिल सकता है। तो देखो जाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला और कैलोट्रोपिस गैगेंटिया, देखो इसको भी बहुत, ये भी आपको देखने को मिलेगा विद लाइव स्पेसिमेन आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें। अब देखो हम लोग सुने हैं ना अकवन का पौधा, सुने हो या नहीं, अकवन का पौधा यही है, यह कैलोट्रोपिस जिजेंटिया है और वहाँ पे इसका एक और स्पेसिमेन है, स्पीसीज है ज़्यादा सही बोलेंगे, जिसका नाम है क्या बच्चों, कैरोट्रोपिस प्रोसेरा, कैरोट्रोपिस प्रोसेरा। तो दोनों लगभग देखने में एक ही जैसा है, आइदर कैरोट्रोपिस प्रोसेरा दे या कैरोट्रोपिस जिजेंटिया दे, दोनों अकवन ही है। और इसको आप इसके बड़े पत्तों और इस तरह का फूल, जो कि फूल कैसा है, टर्मिनल होगा, एक्सियल नहीं टर्मिनल होगा और इस तरह का होगा, बहुत आसानी से देख के पहचान सकते हो। देखो इस पौधे को भी पहचानना सबसे आसान है, जाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला को पहचानना सबसे आसान है, आप लोग आंख मूंद के भी इसको पहचान सकते हो। कैसे, तो देखो अब इसको समझो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो पेंटा का मतलब क्या होता है बच्चों, 5, और उसके बाद ये फाइला, तो फाइला जो लिया गया है ना ये फाइलम से बना है और फाइलम का मतलब क्या होता है, लीफ, ठीक है। याद आ रहा है, पढ़े हो फाइलोट्स, पढ़े हो ना फाइलोट्स, फाइलम या फाइला का मतलब क्या होता है, लीफ, मतलब इसको आप आसानी से पहचान सकते हो, इसका जहां भी लीफ होगा ना तो 5 पत्ता एक साथ होगा। अब देख लो यहाँ देखो, तो इसको कंसिडर करो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो आसानी से आप इसको पहचान सकते हो जाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला को, ठीक है, क्योंकि पेंटाफाइला का मतलब ही क्या हुआ, 5 पत्तों वाला, इसके नाम से ही हम लोग इसको पहचान सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रोड साइड और अगर प्ले ग्राउंड के आसपास हमको कोई वीड देखने को मिल रहा है तो उसको बोल दिए वीड ऑफ प्ले ग्राउंड या रोड साइड। देखो गोखरू भी इसमें है, ट्राइबोरिस टेरेस्ट्रिस और अल्टरनेंथ्रिया इकिनाटा, ठीक है। अब आओ ओरिजिन के आधार पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियस बीड मतलब कोई बीड अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का है या पर्टिकुलर एरिया में ही स्पेसिफाइड है, वहीं का है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आम शब्द में बोले तो देसी बीड, या इंग्लिश में बोले तो इंडिजीनियस बीड। इसमें आपका एक्लाइफा इंडिका है और एबुटिलियन इंडिकम है, ठीक है। अब ये बीड तो बचाने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस बीड है, इसको भी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% बच्चों, 100% मैं बोल रहा हूँ, 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पक्का रहेगा, ठीक है। चलो एक्जोटिक वीड, ये वैसे वीड है ना जो हमारे देश में दूसरे कंट्री के द्वारा भेजा गया है। ई एक्स का मतलब ही क्या होता है, आउट, यानी ये बाहर से आया है, अपने देश का नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंडिजीनियस वीड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्री, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस्ड वीड बोलते हैं या एक्जोटिक वीड बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसमें पहला है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये निश्चित रूप से रहेगा आपके लाइव स्पेसिमेन में पहचानने के लिए। देखो बच्चों इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोट ग्रास। इसका जो पत्ता होगा ये गाजर के पत्ते की तरह होगा, डॉकस कैरोटा आपने देखा ना, बिल्कुल उसी के पत्ते जैसा ये होगा। देखो इसका पत्ता कैसा होगा, गाजर के पत्तों के जैसा, ठीक है। और इसके फ्लावर से आप लोग इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हो। और ये ऐसा वीड है ना जो पूरे इंडिया में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक साइनोडोन डैक्टिलॉन, दूब ग्रास की तरह पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो है ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में रहेगा। पहचानने का इसका बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग इस तरह के फ्लावर से इसको पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो लीफ होगा ये बिल्कुल गाजर के पत्ते जैसा होता है, इसीलिए इसको कैरोट ग्रास या गाजर घास भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एंकेटोस्पोरम हिस्पीडियम, इसको भी ध्यान में रखना है। आइए बेस्ड ऑन कोटिलेडन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोटिलेडन नंबर यानी कोटिलेड कितना है, आइदर प्लांट्स आर मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, इस आधार पे अगर हम बीट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डेट क्लासिफिकेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन नंबर, ठीक है। इसमें मोनोकॉट में है इक्विनोक्लोआ कोलोना,
ये ध्यान से देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वीड है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो अगर खरीफ के सीजन में आपका एग्जाम होगा ना, यानी मानसून के सीजन में होगा, तो निश्चित रूप से ये वीड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड वीड है जो कि राइस के खेत में पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं पैडी यानी राइस का कल्टीवेशन हमारे यहाँ कब होता है, बोलो कब होता है? खरीफ के सीजन में, यानी बरसात के सीजन में। ठीक है बच्चों, तो इकिनोक्लोआ कोलोना जो है ये कहाँ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा? राइस यानी कि पैडी के फील्ड में। तो इसको क्रॉप वीड भी बोल सकते हो, जस्ट एज इन द केस ऑफ विंटर सीजन, फेरिस माइनर इन केस ऑफ वीड, जिसको हम लोग गेहूं का मामा भी बोल रहे थे। क्लियर है? सॉइल पीएच के आधार पे अगर वैसा सॉइल जो कि एसिडिक है, यानी जिसका पीएच क्या होगा बच्चों, 5.5 से कम हो, तो उसको हम लोग एसिडिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक उसी तरह अगर किसी सॉइल का पीएच यूजुअली 8.2 से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल या सोडुट सॉइल, या फिर और उस तरह के वीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसोफिल। ठीक है? और अगर पीएच सॉइल का 6.5 टू 7.5 के बीच में हो, तो उस तरह के सॉइल को हम लोग न्यूट्रल सॉइल बोलेंगे, और वहाँ जो वीड पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रोफाइल वीड। क्लियर है बच्चों? तो रिमेक्स एक्स्टोस्टेला, ट्राइक्सोमा स्पीसीज और एक्लिफा इंडिका, तो यहाँ जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा वो ज़्यादा चांस है कि यही देखने को मिलेगा। और इन सब बीट को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इनके फ्लावर से। यूजुअली ये बीट नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। देखो, मॉर्फोस का मतलब होता है एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर। मॉर्फो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर, यानी किसी भी वीड को हम लोग इस आधार पे बांट रहे हैं कि बाहर से वो देखने में कैसा लग रहा है। और लोगोस का मतलब तो आप लोग जानते हैं, साइंस या टू स्टडी, तो उसको बोलेंगे वीड्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? अब जो कोटिलेडन के नंबर पे हम लोग बांट रहे थे, दैट इज ऑल्सो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। और अगर हम लोग लीफ के पत्ता के आधार पे बांट रहे हैं कि मान लो उसका पत्ता चौड़ा दिख रहा है या ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉड लीफ्ड वीड्स। क्या बोलेंगे? ब्रॉड लीफ वीड्स। और अगर उसको पत्ता के आधार पे हम लोग बांट लें कि नहीं पत्ता उसका छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्मॉल लीफ वीड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा, ये क्लासिफिकेशन भी बच्चों किस आधार पे किया गया है? मॉर्फोलॉजी के आधार पे। ठीक है बच्चों? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, डेट इज द मॉर्फोलॉजी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है कि यूजुअली जो हम लोग हर्बिसाइड या वीडीसाइड से वीड को ट्रीट करते हैं, वो भी जो हर्बिसाइड या वीडीसाइड बनाए गए हैं ना, वो भी इसी आधार पे बनाए गए हैं कि मॉर्फोलॉजी कैसा है उस वीड का। ठीक है? मतलब उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो वीड के मॉर्फोलॉजी को देखते ही बनाया गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीड है 2,4-D। तो ये जो वीड है ये आपका ब्रॉड लिव्ड, जो ये है चौड़ी पत्तियों वाले वीड्स, उन्हीं पे ही काम करता है। तो यहाँ भी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ब्रॉड लिफ्ट और शॉर्ट लिफ्ट, तो ये किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो आइए अब मॉर्फोलॉजी में हम देख लेते हैं ग्रास। इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और सेज के बारे में बता चुका हूँ। ये ग्रास क्या है? साइनोडोन डेक्टिलॉन, आप लोग जानते हैं दूब घास, वो घास जिस पे हम लोग अभी तक खेले हैं, देखे हैं, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है यही है, फील्ड का घास, साइनोडोन डेक्टिलॉन। इक्विनोकोला कोलोनम के बारे में मैंने आपको बता दिया ना, ये बहुत स्पेशल वीड है जो कि हम लोग को बहुत आसानी से देखने को मिलता है। कहाँ? राइस, पैडी यानी धान के खेत में। ठीक है बच्चों? अब आइए सेजेज के बारे में तो बता ही चुका हूँ, साइप्रस रोटंडस, ठीक है, जिसको हम लोग नट सेजेज भी बोलते हैं, या कॉमन भाषा में हम लोग इसको मोथा भी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों? ब्रॉड लिफ्ट वीड्स, ब्रॉड लिफ्ट में आपका ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस आ जाएगा, डाइजेरिया ऑर्वेंसिस हो जाएगा, फ्लेवेंसिया ऑस्ट्रेलेशिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हो। अब देखो ये जो लीव है ना, ये जो वीड है, ये बीट आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखो इसको, इसका हिंदी बड़ा अच्छा नाम है, हम लोग बोलते हैं जख्म जोड़ी। क्या बोलते हैं इसको? जख्म जोड़ी, डेट इज ट्राइकम स्पर्के। जख्म जोड़ी इसको क्यों बोला जाता है? देखो ये तुम देख रहे हो ना एक तरह का फ्लावर, एक्चुअली इसमें एक और फ्लावर होगा, सेम टाइप का होगा, बट वो इससे छोटा होगा। दो फ्लावर हमेशा इसमें देखने को मिलेगा, दोनों पास पास ही रहेगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, इसीलिए इसको हिंदी में जख्म जोड़ी बोला गया, ट्राइडेक्स प्रोगम्बेस। ये भी बहुत आसानी से चांस है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो बच्चों इस बीट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेट इज साइप्रस रोटंडस, इट इज टाइप ऑफ सेज।
तो आइए अब हम लोग अगला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं, डेट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेम। अब इसमें क्या है, उसका तना कैसा है, मुलायम है यानी कि हर्बेसियस है, या लकड़ी है मतलब पूरी तरह से वुडी हो गया है, या सेमी वुडी हो गया है। इस आधार पे अगर हम लोग क्लासीफाई करें, डेट इज द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेम। वुडी विड्स में क्या आ जाएगा, लेंटेना कैमरा और पोस्पिस जूलीफ्लोरा। सेमी वुडी विड्स में क्या आ जाएगा, क्रोटॉन स्पेसिफोरस। और हर्बेसियस वीड में क्या आ जाएगा, एमेनेंथस विलियस। अब इसको आसानी से आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि वैसा वीड जिसका स्टेम में क्या हो, वुडी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वुडी विड्स। सेमी वुडी का ये एग्जाम्पल हो गया। और हर्बेसियस हो यानी स्टेम उसका क्या हो, वुडी नहीं हो, सकुलेंट स्टेम हो, ग्रीन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेसियस वीड्स। क्लियर है बच्चों, ये एग्जाम्पल है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो एमेरेंथस विडिस भी पूछा जाता है। इसको पहचानने का आसान तरीका है कि इसके ऊपर एक फ्लावर होगा और उस फ्लावर का जो शेप होगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा ना कि स्नेक जैसा है। स्नेक जो अपना फन उठा के रखता है ना, वैसा ही देखो इसको आप लोग देखोगे ना, ये इस पोर्शन को, तो ये कैसा बिल्कुल स्नेक के फन जैसा दिख रहा है ना। तो ये आसानी से आप इसको पहचान सकते हो, बहुत आसान है। अब देखो स्पेसिफिक कैरेक्टर का अगर हम बात करें कि जैसे कोई पैरासिटिक बीड है या पॉइजनस बीड है, तो उस आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ बीड। इसमें पॉइजनस बीड, ठीक है। तो ये देखो, ये भी आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, डेट इज डतुरा मेटल। इसका एक और नाम है डटुरा अल्बा। ये इसका नहीं, अलग है, जीनस दोनों का तो सेम ही है लेकिन स्पीसीज अलग है, धतूरा अल्बा। बच्चों ये क्या है, ये धतूरा का पौधा है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, धतूरा। और ये शंकर भगवान पे चढ़ाया जाता है, तो ये बीट भी आप लोग पहचान ही रहे होंगे, धतूरा का पौधा है। धतूरा का फूल चलता है एक्चुअली शंकर भगवान पे, ठीक है। बेल का पत्ता चलता है और धतूरा का फूल चढ़ता है, ठीक है। ये भी बहुत आसानी है, आप लोग आसानी से इसको देख रहे हैं। बिथियाना सोमनिफेरम, इसको तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। मेडिसिनल हर्ब की तरह भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइए फिर अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, पैरासिटिक बीट, ठीक है। पैरासिटिक बीट में क्या है, ओरोबैंकी, टोबैको यानी तंबाकू के पौधों पे कैसा काम करता है बच्चों, रूट पैरासाइट। ये कैसा पैरासाइट है, रूट पैरासाइट, ठीक है। उसी तरह स्टिगा रूटिया, सोरगम यानी कि सोरगम के पौधों में किस तरह का काम करेगा, ये भी रूट पैरासाइट ही है, ठीक है। तो ओरोबैंकी एंड स्टिगा बोथ आर द टाइप ऑफ रूट पैरासाइट, एल्सो एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक वीड, ठीक है। ये टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट दोनों हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल स्टेम पैरासाइट, कसकुटा, अमरबेल जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल। दिस इज ए टाइप ऑफ स्टेम पैरासाइट, क्लियर हो गया। पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो कि आपको बहुत आसानी से मैंगो के पौधा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या है, रोलैंथस लॉन्गिफ्लोरस, ठीक है। ये सब यूजुअली नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। एक्वेटिक वीड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्वेटिक वीड को आप लोग आसानी से देखिएगा, क्योंकि देखो वीड अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो दो ही तरह का ना मिलेगा ना बच्चों, या तो वो जमीन पर हो टेरेस्ट्रियल वीड, या वो पानी में हो, तो ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो बीड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो टेरेस्ट्रियल बीड देखने को मिलेगा, लेकिन एक्वेटिक बीड बहुत कम है ही, तो उसी में से ना जो आएगा, समझ रहे हो ना बात। तो एक्वेटिक वीड यानी वैसा वीड जो जल में पाया जाएगा, तो ये वीड कम है। तो जो भी एग्जामिनर होगा वो जब एग्जाम में आपसे वीड पूछेगा, तो कुछ वीड तो निश्चित रूप से वो तो लाएगा ना पानी वाला, तो पानी वाला वीड तो कम ही है, तो उसी में से आएगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, वो है फ्लोटिंग लीफ वीड्स। कौन सा है, फ्लोटिंग लीफ वीड्स या फ्लोटिंग बीड्स। तो इसमें ये क्या है बच्चों, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इकॉर्निया क्रैसियप्स, ये कुछ है नहीं, ये जल कुंभी है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जल कुंभी, जिसको इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, वाटर हायसिंथ। और ये मोस्ट नॉक्सियस वीड है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में इससे खराब वीड कोई है ही नहीं, ठीक है। कहीं भी अगर हमारा वाटर बॉडी हो, उसको ये पूरा का पूरा उसको ऑक्सीजन सक कर जाता है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉक्सियस वीड ऑफ द वाटर बॉडी, ठीक है। इस बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको नाम भी दे दिया गया है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। जो 12th क्लास में पढ़े होगा आप लोगों ने बच्चों, पढ़ा होगा 12th 11th में पढ़ना था, वाटर हायसिंथ। और मैं बता दूं, ये एल्सो एग्जाम्पल है किस चीज़ का, इंट्रोड्यूस्ड या एक्जोटिक वीड का। ये हमारे यहाँ का वीड नहीं है, बाहर से उठा के लाया था लोग,
क्यों उठा के लाया था लोग, क्योंकि उनका कहना था ना कि इसका पत्ता बहुत खूबसूरत देखने में लगता है, तो अरे भाई ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको अपने यहाँ ले चलो। ठीक है, तो नॉलेज नहीं हो तो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का नॉलेज उन लोगों को नहीं रहा होगा और उठा के लेके आ गए और अब ये यहाँ बीट का रूप ले चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया फ्लोटिंग बीट के बारे में। ठीक उसी तरह इमर्स्ड बीट है और एक्वेटिक बीट में सबमर्ज्ड बीट मतलब क्या हुआ, जो पानी के अंदर पूरी तरह डूबे रहेंगे। ठीक है इसमें एक आर्टिकुलरिया स्टेरिलिस और क्रेटोफाइलम डेमेरसम यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। इमर्स्ड बीट यानी ये तो होंगे एक्वेटिक बट पानी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें तो आपका जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो भी आ जाएगा। कौन सा बच्चों, लोटस का पौधा जो हो गया वो भी आ गया, और निलम्बो न्यूसिफेरा ही ना उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद मार्जिनल वीड मतलब क्या है, हाँ ये टाइफा स्पीसीज यूजुअली देखने को मिलता है। इसको आसानी से आप लोग इसके फ्लावर से पहचान सकते हो। ये ग्रास है, ये एक्वेटिक ग्रास है। टाइफा क्या है, एक्वेटिक ग्रास। क्वेश्चन आता है विच ऑफ देम इज एक्वेटिक ग्रास, तो क्या बोलिएगा आप लोग, टाइफा। ऑप्शन में टाइफा रहेगा तो टाइफा आपको मानना होगा, बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया एक्वेटिक वीट के बारे में। अब हो गया बीट के बारे में, हालांकि कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, बट इतना से आपका काम चला जाएगा। बट इतना पढ़ने से आप लोग एग्जाम तो बहुत अच्छे से पास कर जाओगे, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। थैंक यू वेरी मच, तो मिलते हैं अगले क्लास में।